अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। जब पूरी दुनिया ने ईरान को मिटाने का मंसूबा बनाया, जब इसराइल ने इसकी एटमी तनसीबात को राख में बदल दिया, ईरान के टॉप जोहरी साइंसदानों को शहीद कर दिया गया और अमेरिका ने धमकी दी कि अब ईरान दोबारा सर नहीं उठा सकेगा, तो ईरान ने क्या किया? इसने राख से नई आग जलाई, नया प्लांट, नई कुव्वत और नए अज़्म के साथ वो फिर से खड़ा हो गया और आज ईरान ने दोबारा यूरेनियम अफजुदा करना शुरू कर दी है और वो एटम बम बनाने जा रहा है। ईरान पूरी दुनिया के चेहरे पर थप्पड़ मारने के बाद खामोशी से काम जारी रखे हुए है। इसराइल को दिन में तारे दिखाने के बाद और इसराइल को घुटनों पर लाने और रुलाने के बाद एक बार फिर ये अमेरिका और इसराइल को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान किन खुफिया प्लांट्स पर काम कर रहा है और ये कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। ईरान कितनी अफजुदा यूरेनियम जमा कर चुका है और एटम बम बनाने के लिए कितनी दरकार होती है। ईरान ने हमलों के बावजूद यूरेनियम अफजुदगी कैसे तेज़ कर दी? IAEA का क्या कहना है? क्या इस सूरत हाल को मज़ीद ख़तरनाक समझता है? और सबसे अहम सवाल, इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने एटमी मैदान में इतनी जल्दी कैसे दोबारा कदम जमा लिए? ईरान का ये प्रोग्राम सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी का नाम नहीं, ये कौम की गैरत, खुददारी और बका की जंग है। ईरान पर सालों से अमेरिका और इसराइल की पाबंदियाँ, हमले और साजिशें जारी हैं। चंद साल पहले इसराइली खुफिया एजेंसी ने ईरान के मारूफ एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को दिन दिहाड़े शहीद कर दिया। ये वो साइंसदान थे जिन्हें ईरान के एटमी बम के बाप के तौर पर जाना जाता था। लेकिन क्या ईरान ने घुटने टेक दिए? बिल्कुल नहीं। ईरान ने दोबारा ऐलान किया कि वो अपने यूरेनियम अफजुदगी प्रोग्राम को ज़्यादा शिद्दत से जारी रखेगा और ये भी वाज़े कर दिया कि अगर इसराइल या अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो जवाब ऐसा होगा जो तारीख याद रखेगी। अब जान लेते हैं कि ईरान यूरेनियम अफजुदगी कितनी और क्यों कर रहा है। ईरान ने अपनी जौहरी प्लांट्स में 60% तक यूरेनियम अफजुदा करना शुरू कर दी है। याद रखिए, 90% अफजुदगी एटम बम बनाने के लिए दरकार होती है, यानी ईरान अब इस निशान के बहुत करीब है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अब 100 किलोग्राम से ज़ायद 60% अफजुदा यूरेनियम मौजूद है। ये मिकदार चंद हफ्तों के अंदर मज़ीद बढ़ाई जा सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूरेनियम की ये अफजुदगी एटम बम बनाने का इशारा है? ईरान कहता है हम पुरअमन एटमी प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन अगर हमें रोका गया या हमला किया गया तो हम रुकेंगे नहीं। ये एक दोहरा पैगाम है जिसमें अमन की ख्वाहिश भी है और ताकत का इशारा भी। तो आइए अब जान लेते हैं कि ईरान बम बनाने के कितने करीब है। माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान चाहे तो तकरीबन 2 माह में बम तैयार करने की सलाहियत रखता है, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ है कि वो एटम बम बनाना नहीं चाहता, सिर्फ टेक्नोलॉजी में खुद कफ़ील होना चाहता है। ईरान और इसराइल की बेबसी ये है कि इसराइल कई बार साइबर हमले कर चुका है, कई ऐसे वायरस छोड़ चुका है जिसने ईरानी सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका ने मुआशी पाबंदियां लगाकर ईरानी माशरे को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन ना ईरान झुका और ना इसका जौहरी प्रोग्राम रुका। अब नई हुकूमत में सदर मसूद ने वाज़े किया है, अगर हमारे प्लांट्स को निशाना बनाया गया हम फिर भी अफजुदगी जारी रखेंगे। नतंज के अंदर ज़मीन दोज नई तनसीबात बनाई जा रही हैं ताकि दुश्मन हमला ना कर सके। फ़र्दों में अफजुदगी की नई लाइन्स लग रही हैं जो जदीद तरीन IR-6 सेंट्रीफ्यूजेस पर मुश्तमिल हैं। ईरान, रूस और चीन जैसे इत्तेहादियों के साथ दिफाई ताउन बढ़ा रहा है। तो आइए अब जानते हैं कि IAEA इस बारे में क्या कहती है। IAEA ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है ईरान ने कई तनसीबात तक रसाई महदूद कर दी है, बाज़ सेंट्रीफ्यूजेस की निगरानी मुमकिन नहीं रही। एजेंसी को खदशा है कि ईरान की सरगर्मियाँ पुरअमन दायरे से निकल सकती हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि यह सब अमेरिका और इसराइल की जारहाना इक़दामात का रद्द-ए-अमल है। तो अब सवाल ये है, क्या ईरान एटमी ताकत बन जाएगा? ईरान का सफ़र एक मुल्क का दिफाई मंसूबा नहीं, बल्कि कौम की गैरत, शहीद साइंसदानों का ख्वाब और आलमी जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत की अलामत बन चुका है। अमेरिका और इसराइल अब सिर्फ वार्निंग्स दे रहे हैं और ईरान अमली कदम उठा रहा है। ये वही कौम है जो शहीदों के खून का बदला टेक्नोलॉजी और इज़्ज़त से ले रही है। दुनिया को ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर ईरान जैसे मुमालिक मुसलसल दबाव में आकर भी तरक्की कर रहे हैं तो ताकत का असल सरचश्मा असलहा नहीं, हौसला, गैरत और अज़्म होता है और अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा भी। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।